सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस बच्चों, परमात्मा ने आज कलम तोड़ रखी है आपके ऊपर, कसर नहीं छोड़ी। प्रथम तो हमें यही ज्ञान नहीं था हम कौन हैं, क्यों जन्मते मरते हैं। बेसब्रे होकर माया के पीछे लग रहे थे और जोड़ी जाड़ी एक सेकंड में यही छोड़कर चलते बढ़ते। ऐसा धोखा, ऐसी दुष्टता कर रखी अपने साथ। विचार करे तो आदमी का कलेजा बोल आ जा। बहुत से ऐसे हादसे देखे, उनमें से कुछ एक ऐसा है। एक प्रॉपर्टी डीलर था डब वाली का, सिरसा जिले में। उसकी बेटी दिल्ली पढ़ा करती कॉलेज में। वो शुक्र को आ गई थी, 2 दिन की छुट्टी थी। संडे शाम में बेटी को छोड़ने जा रहे थे, हॉस्टल में रहती थी। ऐसा अखबार में आया था, समाचार पत्र में। 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों गए। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, खूब धन था, प्लॉट गणे ले रखे थे, कुछ बेच रखे थे, बैंक बैलेंस भी था, कोठी बढ़िया बना रखी थी। ये कह कर गए थे कि हम बेटी ने भी छोड़ आएंगे, कुछ सुबह परचेजिंग करके आ जाओगे मंडे को वापस। डबवाड़ी से चलते ही 5-7 किलोमीटर पे एक बहुत बड़ी नहर है, बहुत भयंकर पानी चलता उसे। शाम का समय था, आगे पीछे कोई व्हीकल नहीं था, आस पास भी। देख कैसा जुल्म हुआ। और ऐसा बैलेंस बिगड़ा उसका, वह घुसमा गिर गई वह गाड़ी, कार, नहर में। किसी ने पड़ती देखी नहीं। तीसरे दिन जाकर लाश पंप हाउस पर अड़ी पाई वह कार। बच्चों विचार करो, ऐसे मूर्ख बना रखे अपने को। हम सभी इसी कैटेगरी में हैं। अब सतगुरु शरण मिल गई हमें, मरते आने भी धोखा सा ना लगे। कुछ लेकर मरांगे, खाली नहीं जावांगे। मरना डेफिनेट है। अब देखो विचार करो, परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा मरना भी नहीं होगा, यदि मर्यादा सूची साची रही तो। ये भी गारंटीड बात है। उस तिथि पर जोर दो जब वो कार नहर में गिरी उनकी। बेटा बेटी माँ बाप के चपटे होंगे, हाय बचा लो, हाय बचा लो। और वो के बचावे, वो न मरने में भी कम से कम 10-15 मिनट लगी होंगी। और कैसा उनकी हालत हुई होगी उस समय। और आंखों के आगे वो खेल बुझ गया सारा। उनका उस माया पर कोई वारिश भी नहीं था। और वो सारा जीवन खो दिया उसके ऊपर। वो पाप नो के नो धरे चले गए साथ में। आंख खोलो, इस गंदे लोक में, कसाई के लोक में रह रहे हो तुम। दया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रहम नहीं। इसके एजेंट हैं भूत प्रेत पितर, ये ऋषि मुनि देवता, सारे काल के एजेंट। कोई भक्ति करना चाहता है उसको करने नहीं देता, गलत रास्ते पर ला देता है। उन्हीं का फिर दुरुपयोग करता है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ये इतनी तपस्या की उन्होंने, परमात्मा पाने के लिए निकले थे। वे करते हैं, घर बार त्याग दिया। ज्ञान हुआ, मोक्ष मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। सिर धड़की बाजी ला दी उन महापुरुषों ने, उन पुण्यात्माओं ने। उस अधिक तप करने से उनमें शक्तियां सिद्धियां आ गई। जाप ओम का करते थे, तप घोर करते थे। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में यही बताया है कि जो
शास्त्र विधि को त्याग के घोर तप को तपते हैं। वो दुष्ट लोग, हमें भी दुखी करने वाले, त्रस्त करने वाले हैं, उनको, राक्षस स्वभाव के लोगों को असुर योनियों में डालूंगा, फिर उससे भी घोर नरक में डालूंगा। अरे इन सारे तप क्या करते, इन्होंने तप ले लिया ब्रह्मा जी से, ओम का नाम ले लिया यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से। चारों वेदों में एक ही जगह लिखा है कि ओम नाम का जाप, ओम करतु समर कलबे समर करतु समर, ये ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 लिखा कि ब्रह्म लोक में गए अभी वापस जन्म मृत्यु आते हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 पर स्पष्ट किया है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में जाते। गीता बोलने वाला अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, ये ना समझ हम पहले ना थे, आगे फिर नहीं जन्मेंगे, वर्तमान में ही है, हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। 2 के 12 में, 4 के 5 में और 10 के 2 में ये प्रमाण है गीता में। गीता 2 के श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। तो बच्चों, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि 4 के 32 में गीता में प्रमाण है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। वो मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसके अंदर वो ज्ञान है जिससे सब कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु नहीं होती। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व के जानने वाले तत्वज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो भगवान को संभव यानी जन्म लेने वाला मानते हो, एक कोई न जन्म लेने वाला निराकार मानता है, जैसे कोई राम अवतार रूप में मानता है, कृष्ण रूप में, या कोई कहता वो तो निराकार है, पृथ्वी पर आता ही नहीं। वो साकार है या निराकार है, किस स्थिति में आता है या नहीं आता है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुने। बच्चों, इति सिद्धम, ना गीता में वो ज्ञान है ना वेदों में वो ज्ञान है। दास आपको बार बार बताता है कि दास एक टीचर है, आपको ये बार बार रटवाऊंगा, जब आपके हृदय में समा जाएंगी, जच जाएंगी और पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाओगे, इस ज्ञान को भूलोगे नहीं। उस परमात्मा की जानकारी किसी चीज में है ही नहीं, ना वेद में ना गीता में। तभी तो कहा है रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद मात्र साहिब का सो हंसा सत्संगी रे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 60 से। चारों वेद तथा सूक्ष्म वेद कैसे प्राप्त हुए? सर्वप्रथम सतपुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद को काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन, जो इन 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है, के अंतकरण में डाला था यानी ईमेल किया था। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद काल ब्रह्म के सवासों द्वारा बाहर निकला। इसने सूक्ष्म वेद को पढ़ा। सूक्ष्म वेद में सतपुरुष तथा सतलोक यानी सनातन परम धाम का संपूर्ण विवरण था। हम क्यों जन्म और मर रहे हैं, जन्म मरण से मुक्ति तथा सतपुरुष तथा सतलोक प्राप्ति कैसे होती है, ये विस्तार से बताया था। यह काल ब्रह्म, जिसे वेदों के विद्वान ब्रह्म कहते हैं, धोखेबाज है।
इसने उस सूक्ष्म वेद से वह प्रकरण निकाल कर नष्ट कर दिया जिसमें उपरोक्त वर्णन था। शेष ज्ञान रख लिया जिससे जन्म मरण तथा अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करने वाला चक्र सदा बना रहेगा। इसके पीछे काल ब्रह्म का विशेष स्वार्थ है जो आप आगे पढ़ेंगे। शेष बचे वेद ज्ञान को श्री वेद व्यास ऋषि जी ने 4 भागों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में विभाजित किया जो वर्तमान में प्राप्त है। वेदों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान काल ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था उसको बताने के लिए सत्पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से दोहों, चौपाइयों, कविताओं के रूप में बोलकर बताते हैं। वह वाणी लिखी जाती है, वह सत्पुरुष की वाणी कही जाती है। उस वाणी में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। इस उपरोक्त वर्णन की पुष्टि के लिए कृपया पढ़ें विस्तार पूर्वक जो आगे बताया है। इसी पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान में अध्याय सृष्टि रचना है। उसको पढ़ने से पता चलेगा कि हम सब प्राणी जो काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु व अन्य कष्ट सहते हुए आ रहे हैं, कैसे आए, क्यों जन्म मर रहे हैं, कुछ संक्षिप्त वर्णन यहाँ किया जाता है। हम सभी प्राणी, मानव तथा अन्य पशु पक्षी आदि आदि के शरीर धारण किए हैं। पहले उस सनातन परम धाम यानी सत्यलोक में परम अक्षर ब्रह्म के साथ रहते थे। वहां कोई जरा मरण व जन्म नहीं है, इसलिए वहां परम शांति है। इसलिए गीता का ज्ञान बोलने वाले ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर यानी तत्ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होगा तब तक जरा यानी वृद्ध अवस्था भी आएगी। यदि पूरा समय करके मृत्यु होती है तो भी जीव को परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूप वृक्ष का विस्तार यानी सृजन किया है उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान देने वाला तो स्वयं जन्म मरण में है। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में इसने अपनी भक्ति करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में कहा है। इसकी भक्ति से जन्म मरण सदा बना रहेगा, उपरोक्त परम शांति नहीं हो सकती। गीता ज्ञान बताने वाले ने अपनी साधना का ज्ञान गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है। इसका स्मरण करने वाले को ब्रह्म लोक प्राप्त होता है जहां पर अन्य देवताओं की भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग सुख से 1000 गुना अधिक सुख है। परंतु ब्रह्मलोक में गए भी पुनरावर्ती यानी जन्म मरण में है। यानी प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 16 से गीता बोलने वाले प्रभु शर पुरुष को इष्ट मानकर भक्ति करने वाले को परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य उस परमेश्वर की शरण में जाने यानी इष्ट मानकर भक्ति करने के लिए गीता ज्ञान दाता ने कहा है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद जानने के लिए कहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान वेदों व गीता में नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया है कि हम सब पहले उस परमेश्वर यानी सत्पुरुष के पास रहते थे। वहां हमने गलती की थी। हमने अपने परम सुखदायी परमात्मा यानी सत्पुरुष की अपेक्षा काल ब्रह्म में आस्था बना ली थी। यह सतलोक में तप करके घोर तपस्या कर रहा था। हम इसे अच्छा व्यक्ति जानकर दिल से चाहने लगे। यही गलती प्रकृति देवी ने की थी।
वह भी इसे अच्छा व्यक्ति मानकर आसक्त हुई थी, जिस कारण से परमात्मा यानी सतपुरुष जी ने हमारे को त्याग दिया। इस काल ब्रह्म ने तपस्या के प्रतिफल में सतपुरुष से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। इसने सतलोक में युवती प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ दुष्कर्म करने के लिए कोशिश की थी। प्रकृति देवी यानी दुर्गा अपनी इज्जत की रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप बनाकर काल ब्रह्म के खुले मुख के द्वारा उसके पेट में चली गई। परम अक्षर ब्रह्म ने देवी को काल ब्रह्म के उदर से निकालकर देवी सहित हम सबको काल ब्रह्म के साथ सतलोक से 16 शंख कोस दूर यहाँ भेज दिया। परम अक्षर ब्रह्म ने प्रकृति देवी के साथ किए दुर्व्यवहार के कारण काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांडों सहित सतलोक से निकाल दिया। यहाँ आने के पश्चात इस काल ने हमारी सब यादाश्त समाप्त कर दी कि हम कहाँ से आए हैं, जन्म मरण किस कारण से हो रहा है, हमारे ऊपर भक्ति करते हुए भी कष्ट आते रहते हैं, क्या कारण है। सतपुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म ने देखा कि मेरे अबोध बच्चे धोखेबाज ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म के साथ अपनी गलती से चले गए हैं। उसने इनको सुख सागर स्थान यानी सनातन परम धाम का तथा मेरा ज्ञान ही समाप्त कर दिया है। अपने को परमेश्वर तथा जगत का उत्पन्न करता तथा पालन करता सिद्ध कर रखा है। इसलिए परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान इस काल ब्रह्म के अंतकरण में डाल दिया यानी ईमेल कर दिया। सूक्ष्म वेद में वह सर्ववर्णन था जो इसी पुस्तक की पृष्ठ 208 पर सृष्टि रचना में लिखा है तथा सत्य साधना भी लिखी थी, जिसको पढ़कर सुनकर सत्य साधना करके प्रत्येक मानव यानी स्त्री या पुरुष सतलोक में चला जाता है। परमात्मा की कृपा से वह संपूर्ण ज्ञान काल ब्रह्म की नासिका द्वारा श्वासों के साथ बाहर प्रकट हो गया। काल ब्रह्म ने पढ़ा तो घबरा गया कि यदि मेरे साथ आए प्राणियों को इस ज्ञान का पता चल गया तो सब मेरे लोक से निकल जाएंगे। इसने विचार किया कि मुझे परमात्मा ने शाप दे रखा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करेगा, मेरी क्षुधा कैसे शांत होगी। ऐसा विचार करके इस काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति के साधना मंत्र निकाल दिए। केवल अपनी साधना का मंत्र ओम छोड़ दिया तथा अन्य सामान्य ज्ञान भी छोड़ दिया। जो शेष आध्यात्मिक ज्ञान बचा यानी चारों वेदों को काल ब्रह्म ने सागर में छुपा दिया, जो सागर मंथन करने से बाहर आया। काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी अष्टंगी देवी यानी दुर्गा देवी से कहा कि चारों वेदों वाला ज्ञान जो सागर मंथन में निकले उसे ब्रह्मा को देना, वही पढ़े। ब्रह्मा जी ने वेद प्राप्त किए और पढ़े। ब्रह्मा जी ने वेदों को जैसा समझा वैसा ज्ञान अपनी संतान ऋषियों को बताया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो केवल एक पूर्ण ब्रह्म की साधना इष्ट रूप में करे, अन्य देवी देवताओं की साधना ना करे। विद्वान ऋषियों ने वेदों को पढ़कर कुछ ब्रह्मा जी से सुनकर स्वयं निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण वेद में केवल यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में एक ही ओम मंत्र जाप करने का लिखा है। उसी मंत्र को पूर्ण ब्रह्म की साधना मानकर इस ओम नाम का जाप किया। साथ में वेदों की प्राप्ति से पूर्व जब ब्रह्मा जी सचेत हुए तो कमल के फूल पर विराजमान थे, विचार कर रहे थे कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे जन्म देने वाले कौन है, इस अगाध जल में मेरा क्या प्रयोजन है, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय काल ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को पूर्ण ब्रह्म की मानकर घोर तप फूल पर बैठे बैठे किया। पेज नंबर 63। 1000 वर्ष तक
तप करते हुए तो फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। उसके बाद ब्रह्मा ने इस घोर तप वाली साधना को भी अपनी संतान ऋषियों को करने का उपदेश दिया। घोर तप करना वेदों व गीता के विरुद्ध साधना होने से मोक्षदायक नहीं है। यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं वे शरीर के कमलों में विराजमान देवी देवताओं तथा सहित परमेश्वर वे मुझको भी कर्ष करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। चारों वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि काल ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को कभी दर्शन नहीं दूंगा। मैं अपनी योग माया यानी सिद्धि शक्ति से छिपा रहूंगा। यानी प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में। इसलिए मेरे दर्शन यानी मेरी प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित विधि से न काल द्वारा आकाशवाणी द्वारा बताए तप से नहीं हो सकती। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार रूप में मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से यानी वेदों में लिखी धार्मिक क्रियाओं को पढ़कर साधना करने से, न दान करने से, न अन्य क्रियाओं से यानी श्राद्ध पिंडदान आदि आदि कर्म कांड क्रियाओं से, न उग्र तपों से देखा जा सकता हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट कर ही दिया है कि मैं काल हूँ। ऋषियों ने ओम नाम का जाप तथा ब्रह्मा जी द्वारा बताया शास्त्र विधि रहित तप तथा वेदों में वर्णित हवन आदि यज्ञों को किया। उनको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। उन ऋषियों को एक या दो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई। उन्हीं का प्रदर्शन करके लोग प्रसिद्धि प्राप्त करते रहे, मोक्ष से वंचित रह गए। उन ऋषियों को काल ब्रह्म ने छल करके कुछ एक को अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए, तो उन ऋषियों को विश्वास हो गया कि अन्य परमात्मा कोई नहीं है, यह सगुण यानी साकार देवता ब्रह्मा ही सब कुछ है। कुछ ऋषियों को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए, तो उन्होंने भी गलती से श्री विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मान लिया, जो साकार देवता है। कुछ ऋषियों को श्री शिव जी के रूप में दर्शन दिए, तो उन्होंने भी भ्रमवश श्री शिव जी साकार देवता को पूर्ण ब्रह्म मान लिया। जिन ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी के रूप में देखा था, उन्होंने हजारों की संख्या में जाकर श्री ब्रह्मा जी से कहा कि आप अपने आप को छिपाए हो। हमने साधना काल में समाधि दशा में आपके दर्शन किए हैं। आप पूर्ण परमात्मा हो। जिन ऋषियों ने श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए थे, उन्होंने हजारों की संख्या में श्री विष्णु जी के पास जाकर उन्हें पूर्ण परमात्मा बताया। कहा कि आप अपने आप को छिपाए हो। पेज नंबर 64। इसी प्रकार जिन ऋषियों ने श्री शिव रूप में देखा था, हजारों की संख्या में उन ऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर बताया कि आप पूर्ण परमात्मा हो, अपने को छिपाए हो। विशेष काल ब्रह्म के द्वारा किए जाने वाले छल का प्रत्यक्ष प्रमाण श्री शिव महापुराण में विदेश्वर संहिता में है। उपरोक्त ऋषियों से अपनी अपनी महिमा मंडन सुनकर भ्रमित श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी ने एक दूसरे को अपना पुत्र और स्वयं को सबका मालिक बताया, जिस कारण से दोनों का युद्ध हुआ। उस समय वही काल ब्रह्म यानी सदाशिव अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हुआ और उनको भरमाया कि मैं सर्व का मालिक हूँ, तुम ईश नहीं हो। उन दोनों को अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार का पत्थर का लिंग बनाकर उसको पत्थर की स्त्री योनि में प्रविष्ट करके देकर वेद विरुद्ध साधना
उस लिंग की पूजा करके कल्याण होना बताया। उस समय श्री शिव जी के रूप में प्रकट हुआ और कहा कि तुम दोनों को यानी ब्रह्मा और विष्णु को उत्पत्ति तथा स्थिति दो कृत दिए हैं और मेरे जैसे स्वरूप वाले रुद्र तथा शिव को संहार तथा तिरोभाव कृत दिए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि काल ब्रह्म प्रतिज्ञावश अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, ऐसे छल करके प्रकट होता है। इस कारण से ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, परंतु उनकी साधना से सिद्धियां प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति, तप से राज्य प्राप्ति तथा फिर नरक प्राप्ति, जन्म मरण का चक्र प्राप्ति हुई। क्योंकि ओम नाम के जाप के प्रतिफल में ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ, वहां अपना सुख समय व्यतीत किया। पृथ्वी लोक में तप के प्रतिफल में राजा बना। काल ब्रह्म का अटल विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा, यानी पुण्य व भक्ति कर्म के कारण स्वर्ग, तप से राज्य तथा पाप कर्मों से नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट अवश्य प्राप्त होगा। इस कर्म चक्र में महाकष्ट उठा रही अपनी आत्माओं पर दया करके पिता का कर्तव्य निभाते हुए परम अक्षर ब्रह्म सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए। जो वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने नष्ट किया था उसकी पूर्ति की। आप जी को चारों वेदों तथा गीता से सिद्ध करता हूँ कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद स्वयं अपने मुख से बोलकर बताता है। वह लिखा जाता है, उसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है। चारों वेदों व गीता में जो भक्ति विधि है वह जन्म मरण समाप्त करने की नहीं है, परंतु पुराणों वाली भक्ति विधि से 1000 गुना उत्तम है। इनमें वर्णित भक्ति विधि शास्त्रोक्त तो है, जो अन्य अंधश्रद्धा भक्ति यानी मनमाने आचरण वाली साधना से तो 1000 गुना लाभ देती है, परंतु जन्म मरण समाप्त करने व परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त कराने वाली नहीं है, जहां जाने के पश्चात संसार में लौट कर कभी नहीं आते। परंतु सूक्ष्म वेद में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तथा जन्म मरण सदा के लिए समाप्त करने की भक्ति विधि वर्णित है। वेदों गीता वाली साधना भी है, इससे आगे की साधना भी है जो गीता व वेदों में नहीं है, जो तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। पेज नंबर 65 प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यह बताने के लिए कि चारों वेद तथा सूक्ष्म वेद कैसे प्राप्त हुए, यह सब वर्णन करना अनिवार्य है, जो किया गया है और आगे किया जाएगा। यदि सीधा लिख दूं कि तत्व ज्ञान परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म ने दिया तो संशय बना रहेगा। विस्तार से लिखकर स्पष्ट किया जा रहा है। पवित्र गीता शास्त्र में सांकेतिक अनमोल ज्ञान है, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु नहीं समझ पाए। इसको केवल तत्वदर्शी ही समझ यानी समझा जा सकता है। वह तत्वदर्शी संत यह दास यानी रामपाल दास है। गीता के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित करता हूँ कि सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान किसने बताया, इसके पश्चात वेदों से प्रमाणित किया जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक बताया है कि जिसको जितना ज्ञान यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों का है, वह उसी को पाप नाशक यानी कल्याण कारक मानकर साधना कर रहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 25 इसमें कहा है कि कुछ अन्य योगी जन यानी साधक देवताओं की पूजा भली भांति यानी तसल्ली से करते हैं। अन्य साधक परमात्मा की तरफ रूप अग्नि में अपने अनुसार साधना करके जीवन न्योछावर कर देते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 26 में अन्य योगी जन यानी साधक जन
आंख कान आदि इंद्रियों को बंद करके संयम करके ही अपनी सफलता मानते हैं। इसी को मोक्षदायक मानकर अपना जीवन हवन यानी न्योछावर मानते हैं। अन्य साधक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विकारों पर अपनी इंद्रियों को जाने से रोकने यानी संयम करने वाली साधना रूपी अग्नि में लगे रहते हैं, यानी इन विषयों को हवन यानी नष्ट करने में लगे रहते हैं और कोई साधना नहीं करते। इसी को अपनी भक्ति की सफलता मानकर इसी साधना में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। सत साहेब जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।